आज हम बात करेंगे एजुकेशन और नॉलेज पे। स्वामी जी, हुँ, मतलब ये जो एजुकेशन है हुँ, और नॉलेज है, मतलब आदमी मैं सोचता हूँ कि नॉलेज को ही एजुकेशन समझे बैठा है। हुँ, और नॉलेज मतलब मुझे लगता है कि नॉलेज एक ना सीमा में होती है, उसकी बिल्कुल। सीमा होती है। हुँ, और जो एजुकेशन है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हुँ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ शिष्य आ गया। मतलब जो नॉलेज है वो तो सिर्फ जानकारी है ना। हाँ, बिल्कुल तो जानकारी है। जानकारी की तो एक सीमा, एक लिमिटेशन है ही है। हुँ, और दुख की बात ये है कि ना इंसान नॉलेज को ही मतलब ज्ञान समझने लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि जो एजुकेशन है, वो तो बच्चे के जन्म के साथ शुरू हो जाती है। हम्म, क्योंकि सबसे पहले हमारे माँ-बाप होते हैं, बच्चा जब जन्मता है, क्योंकि वहीं से एजुकेशन देखा जाए शुरू हो जाती है। नहीं वो तो ठीक है। हुँ, वो मुझे लगता है ये मतलब एक अलग कंसेप्ट है, कहाँ से शुरू होती है बात। तो मेन ये है कि मतलब आदमी मतलब नॉलेज को ही मतलब ज्ञान समझता है वो, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। हुँ, अगर उसको पता चलेगा तो फिर ही वो मतलब वो ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। हाँ, आदमी में आदमी क्योंकि दवायत के बीच में जिਉਂਦਾ ना, हम्म, क्योंकि ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਾ ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ हम्म, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੰਦਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम्म, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡੈਪਥ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ, हम्म, ਉਹ ਆਪਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। हम्म। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਤੋੜਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਇਕੱਠੀ करूगा। मतलब ये कहें कि मतलब वो शिक्षा की तरफ, सही एजुकेशन की तरफ, ज्ञान की तरफ मतलब जाने ही नहीं दिया हाँ, जाता, हाँ, उसे तोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए मतलब हमारी ये हालत है हुँ, आज। हुँ, तो अगर आप पीछे इतिहास को देखें तो जो मतलब हमारा देश है, हुँ, मतलब ये एक विश्व गुरु की तरह इसे जाना जाता था। हाँ, बिल्कुल। और जितने भी और कंट्रियों के बड़े महान संत हुए हैं, हुँ, तो उनका भी इतिहास में दर्ज है हाँ, कि कि वो यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए थे। आए। हुँ, तब मुझे लगता है कि सही शिक्षा होती रही होगी। हाँ, पहले देने वाले भी थे, हुँ, अब तो कोई देखा जाए अब हुँ। तो सारे वही है, टीचर ही है, पहले हाँ, गुरु पहले सी। गुरु गुरु होते थे पहले। हाँ, गुरु सी। हुँ, ਉੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। अब मतलब शिक्षक का जो है उसको तो मतलब ही नहीं है ना ਹਾਂ अपने ਉਹ स्टूडेंट से। ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ हाँ, ਹਾਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। अगर लगा लो कि आज ताज़ा ही मतलब स्टूडेंट है, स्टूडेंटों के साथ
क्या हो रहा है, वो टीचर प्रोफेसर वगैरह उनके साथ खड़े ही नहीं होते, हाँ, नहीं खड़े होते हैं, हाँ। क्योंकि उनका कोई कनेक्शन नहीं हाँ, है, नाता ही उनको नहीं उनका मतलब कोई। सैलरी से मतलब है। हाँ, सैलरी से वो मतलब है। उनके साथ खड़े होंगे तो जॉब चली जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल, इनका बिल्कुल। कनेक्शन ही नहीं है ना। हाँ, और गुरु और शिष्य का कनेक्शन तो बहुत गहरा बहुत गहरा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा बहुत ऐसी जगह हैं, हमेशा गुरु जब गिरता है, हुँ, सॉरी, शिष्य हुँ। जब गिरता है, उनको गुरु ही निकालता है, आके गुरु ही खड़ा होता है और वहाँ। मुझे लगता है ये ना हमारी विडंबना है इस तरफ, मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट ये केस है कि मतलब इतना हमारा म्यार क्यों गिरता जा रहा है एजुकेशन के कारण, और एजुकेशन सही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ हुँ, है, हुँ। वो है ही नहीं आगे और प्रोसीड कहीं न कर। कहीं मुझे लगता है कि ना हम लोग झूठे हैं और डरे हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, है सच ना? ਨੂੰ सच्चा स्वीकार ही नहीं सत्य करते। है जो स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है ना सही जो एजुकेशन है वो जीवन के बारे में होनी चाहिए। जीना तो हाँ, पहले गुरु यही जीवन के बारे में जीवन सारा सिखाया के गया है। जो पहलू हैं उनकी मतलब नॉलेज नहीं चाहिए हमें, उनके प्रति ज्ञान चाहिए। हम्म, क्योंकि उनके बारे में नॉलेज, अब नॉलेज तो बहुत छोटी है ना, वहाँ तक काम ही नहीं करती, जीवन बड़ा है बिल्कुल, नॉलेज बिल्कुल, से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो उतनी मिल नहीं पाती, वो तो मुझे लगता है सही एजुकेशन होगी तुम्हारी, हम्म, सही ज्ञान होगा, हम्म। तभी तुम मतलब वो उस जीवन को जी पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। इसलिए हर बंदा दुखी हाँ, नज़र आ हर रहा है, बंदा, नॉलेज पहले नॉलेज नहीं। डिप्रेशन ही नहीं था, हुँ, अब हर बंदा हुँ। बच्चा बच्चा डिप्रेशन में हाँ, है। सत्य स्वीकार नहीं वो करना चाहता, सही चीज़ों की तरफ जाना ही नहीं चाहता। हाँ, बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। क्योंकि जीवन जहाँ के सत्य को स्वीकार करना चाहिए ना आदमी हम्म, को। अब ये ऐसे लगा लो कि एक टॉपिक है सेक्स। हाँ, हम्म, अब सेक्स के नाम से मतलब लोगों को ऐसे डर लगता है, नाम ले लो तो। हम्म, और तुम देखो, और मैं जितना मैं देख पाता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड, हम्म। ये इसके बिना इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, नहीं। हर चीज जोड़े में है। हाँ, हाँ। सेक्स को मतलब हमने निंदनीय बना दिया। अगर सेक्स नहीं है तो जीवन ही नहीं, जीवन समाप्त हो जाएगा ना। बिल्कुल, और बिल्कुल, आप बिल्कुल। देखना कि गवर्नमेंट आंकड़े निकालती है कितनी, मतलब कि जो है बच्चों का जन्म हुआ उसमें मेल कैटेगरी कितनी थी, फीमेल कैटेगरी कितनी थी। अगर थोड़ी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो उनको चक्कर में पड़ जाती है गवर्नमेंट के, गड़बड़ हो गया मामला, बैलेंस उसको रखना ज़रूरी है। हम्म, तो आदमी सेक्स को मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है हम्म। जो, जीवन का सत्य है ये। हाँ, और उसके नाम से घबराते हैं लोग। ओशो ने एक सेक्स की बात क्या कर दी हम्म। और लोग परेशान हो गए। इसका एक और भी बात है, क्योंकि सेक्स और सैक्सुअलिटी, हुँ, ये दोनों 'ਚ बहुत अंतर है। एक्चुअली ਸੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ एक्चुअली सुधारनी तो ओदी है, ओदी गलबात है। बात तो वही है ना हाँ, कि आदमी देखो उसको छुपा रहा है हाँ, बिल्कुल, सेक्स बिल्कुल। को, और वो एनर्जी है, हाँ, वो अपना काम करेगी तो फिर वो सेक्सुअलिटी का रूप ले लेती है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो और रास्ते से और निकलेगी। मतलब वो सही एजुकेशन ना होने की वजह से, वजह से, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको निंदनीय करने की वजह से मतलब रेप हो रहे हैं, हाँ, क्या-क्या कुछ हो रहा हाँ, है ना? हाँ। और उसको रोकने के लिए, रेप को रोकने के चक्कर में पड़े हैं हम, हम्म। है ना? सेक्स की सही एजुकेशन नहीं दी जा रही। ਹੁਣ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੱਤੇ ਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ 'ਚ ਹਜੇ ਸੈਕਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚर्य ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ हाँ, ਆ। मैंने मतलब ना एक वो स्वामी जी हैं अपने, हम्म, उनका बड़ा आजकल ट्रेंड में है, बहुत लोग जा रहे हैं, बॉलीवुड भी पूरा जा रहा है उनके पास, हम्म, अच्छे-अच्छे लोग, सिंगर वगैरह, एक्टर वगैरह। हम्म। और उनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। प्रेमानंद। प्रेमानंद जी, हाँ। तो उनका एक मैंने मतलब ऐसे वीडियो देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि
बच्चों को बचपन से ही ब्रह्मचर्य सिखाना चाहिए। हम्म, और मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसी सोच इनके अंदर होगी। अब वही है कि वही बच्चों फिर इतनी तो मतलब तुम उसमें ईमानदारी रखो हाँ कि ये मत बोलो कि सिखाया जाए, तुम बोलो कि थोपा जाए, हाँ, थोपा जाए। आरोपण किया जाए। अब वो बच्चे को अभी तो उसमें सेक्स एनर्जी, वो फीलिंग वो पैदा ही नहीं हुआ, तुम पहले से थोप ही रहे हो ना। और वो उसने खुद खुद तो कहीं से चुरा के नहीं लेके आया, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेचर ने दी नेचर है। ने तो दी है। आपको नेचर के ऊपर बिलीव नहीं है, हम्म, नेचर ने कुछ गलत डाल के भेज दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਏ ਦਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ 'ਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਕਸ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ मुद्दा कि सेक्स पाप है। मामला के सारी वही है ना, sexuality का जीवन से नजरें चुराओगे तो कैसे होगा। हाँ। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, मतलब वो मेरे साथ घटना घटी। तो मेरे एक मित्र हैं, तो मैं उनके घर जाता था। उनकी एक ऐसे मेडिकल शॉप भी है सिटी में। तो जब मैं वहां से गुजरता था तो हेलो हाय उनसे होती रहती थी। थोड़ी देर बैठ गए या कोई मेडिसिन लेने चले गए, है ना, जो जरूरत है। तो एक दिन मेरे को उन्होंने बैठा दिया है कि बैठो आप, बात करनी है। मैं करो। उन्होंने बोला है कि आप तो उधर ओशो के आश्रम में जाते हो। मैं बिल्कुल जाता हूँ भाई। तो उन्होंने कहा कि आप बुरा मत मानना। मैं यार बात बताओ, बुरा तो मैं बाद में देखूंगा ना, तुम्हारी बात बुरा मानने वाली है या नहीं है। कहते ओशो की एक किताब है संभोग से समाधि की, और मैं हाँ बिल्कुल है, पढ़ना। यार कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को बोल रहे हैं। मैं क्यों, आप बात कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। अब वो कहते नहीं यार ये तो गलत बात है, बाकी तो सारी ओशो की ठीक है, हम भी सुनते हैं, लेकिन ये सेक्स वाली बात ठीक नहीं है। मैं यार क्यों ठीक नहीं है। अब मैं उनके घर पे जाता हूँ, उनके घर में ना एक काफी बड़ा ऐसे सेपरेटी उनका मतलब काफी लोग रहते हैं, वो फैमिलियां हैं उनके, चाचा ताया ये सब है ना, काफी बड़ी फैमिली है उनकी। तो उसमें उन्होंने अपना सेपरेट बना रखा है मंदिर, और वहाँ शिवलिंग स्थापित किया हुआ उन्होंने। मुझे पता है कि शिवलिंग एक ऊर्जा पिंडी है, बिल्कुल, हाँ सिंबॉलिक, हाँ सिंबॉलिक भाषा ही हम भूल गए, काव्यात्मक भाषा ही हम भूल गए हैं, है ना। तो मैंने पूछा उनको कि लगा है ना, कहते हाँ बिल्कुल लगा है। मैं तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें खाना बाद में देती हैं, पहले वो वहां भोग लगा के आती हैं, फिर तुमको खाना मिलता है। तो भाई एक तरफ तो तुम लोग उसकी पूजा कर रहे हो, उस ऊर्जा की, और दूसरी तरफ तुम नाम लेने से भी डर रहे हो, घबरा रहे हो। मतलब यार क्या है, मतलब ऐसी दोगली नीति मत करो, ईमानदारी से बात करो। तुम उसको उससे भाग क्यों रहे हो, वो जीवन है ना। जीवन से भागोगे तो दुख पाएगा ही आदमी, और जीवन की एजुकेशन होनी जरूरी है। और जीवन और सेक्स से ये जुड़े हुए हैं आपस में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जीवन सैक्स च पैदा होंदा ना, उत्पत्ति तो उत्थों ही हो रही है ना, आ तो स्रोत तो ही रहे हैं, तुसी निंद स्रोत नु रहे हो। हाँ ये कहो
ਕਿ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਕਾਰਨ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, और ओरिजिनल पूरी प्रकृति और सेक्स मैंने कर देखा है रही है। कितने लोग बीमार हो गए हैं इस वजह से, हाँ उसको रोकने की कोशिश करते हैं और बीमार हो जाते हैं। और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, मैंने ऐसे ब्रह्मचारी बहुत आश्रमों में मैंने देखा है, अक्सर ही बीमार होंगे। और मतलब उन्होंने गेय पैदा किए हैं। हाँ बिल्कुल, इनका हाथ है। हाँ इन चीजों से बचा जाए, कैसे इन चीजों को समझाए, और उस मुझे लगता है कि सेक्स के बारे में बच्चे बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, इसीलिए तो पहले खुजराहों के मंदिर बने थे, तो वो हमारी एजुकेशन सेंटर था। हम डरते हैं ना, डरे हुए लोग हैं, हम उस तरफ जाने ही नहीं देते सही एजुकेशन की तरफ। अब आप लगा लो कि खुजराहो के मंदिर गांधी जी ने मतलब बोल दिया था कि इनको मिट्टी में दबा दो, मिट्टी में दबा दो। हाँ, और वो तो बहुत मतलब रहा है स्ट्रॉन्ग बंदा, रविंद्रनाथ जी, टैगोर जी, उन्होंने बचाए इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सही एजुकेशन मिल क्योंकि सके। उनके पास हाँ, ज्ञान था ना, इनके पास हाँ। एजुकेशन थे, ओ सॉरी, उनके पास ज्ञान था, इनके पास नॉलेज थी। अब गलत से तो गलती निकलेगा ना, फिर हाँ। नॉलेज तुम्हारी कहाँ तक पहुंचा देगी तुम्हें। हेलो, आज अच्छी चर्चा हुई, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।